आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आज आप लोगों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से फिर से संगति करने का अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है। और एक बार फिर से आज हम लोग एक नए विषय को सीखने के लिए यहाँ पर हैं। आप मेरे साथ में बने रहें कि परमेश्वर हम सबसे बातचीत करें, हमारी आराधना को स्वीकार करें और उसका वचन जो आज हम सीखते हैं, परमेश्वर का आत्मा उन वचनों को सीखने के लिए लगातार हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे और उसका आत्मा का स्पर्श हमारे जीवन में बना रहे। आइए प्रियो, अपने सरों को झुकाएं और मैं हम एक छोटी सी आराधना के गीत को गा करके हम प्रभु की उपासना करें, उसकी उपस्थिति में जाएं और उसके वचनों को सुनने के लिए हम अपने जीवनों को, अपने मनों को तैयार करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे
प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से मैं कि आप सबके साथ एक बार फिर से संगति करने का अनुग्रह और ये समय परमेश्वर ने दिया है कि हम लोग आज एक बार फिर से वचनों के द्वारा उन बातों को सीखने पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। सो आइए, से पहले कि हम लोग आज की सुबह में उस वचनों में जाएं जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए तैयार किए हैं, आइए अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को जोड़ते हुए हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबके लिए आज मनों को तैयार करें, हमारे जीवन में अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को उंडेले और उसके अभिषेक, उसकी अग्नि जो है हमारे जीवन में एक नए ज्ञान को लेकर के पैदा करने पाए, एक नई बुद्धि के सामर्थ को पैदा करने पाए, ताकि परमेश्वर का वचन जो है सही और सटीक तरीके से हमारे जहनों में उतरने पाए। हमारे जीवित और दयालु महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास में आते हैं, आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं कि आपने ये आज का दिन हमें दिया है, ये समय हमें दिया कि प्रभु हम आज के दिन एक बार फिर से आपके वचनों से प्रभु उन बातों को सीखने पाए जो आपने हमारे लिए तैयार की हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय में जो भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर आपका आत्मा उनके जीवनों से बातचीत करे, आपका आत्मा उनके जीवनों में एक नई सामर्थ को प्रभु कार्य करे। प्रभु जो वचन की शिक्षा आज उनके लिए रखी है आपने, प्रभु उस वचन की शिक्षा के द्वारा उनके जीवनों में प्रभु ना सिर्फ वो ज्ञान और समझ को पाए, परंतु आपके वचनों के प्रति और भी गहराई की बातों को समझने पाए, प्रभु अपने जीवन में और भी गहराई के साथ में आगे बढ़ने पाए और आपकी सामर्थ उनके जीवन में बहुतायत के साथ में कार्य करे। पिता, हम आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मैं एक बार फिर से, आप सब हमारे साथ में हैं और मैं विश्वास करता हूं कि जब इन दिनों में लगातार आप इन वीडियोस के द्वारा इस संदेशों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं कि परमेश्वर आपसे क्या बातें कर रहा है। और पिछले दिनों में हमारे पिछले वीडियोस में हमने देखा कि किस प्रकार से भय के विषय में हमने देखा कि भय जो है हमारे जीवनों में कैसे आता है, किन किन कारणों से भय आता है। उसके बाद में हमने दूसरे वीडियो में देखा था कि क्या क्या वो परिणाम है जो भय की वजह से या डर या घबराहट की वजह से हमारे जीवन में आते हैं, कौन कौन से दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। इन बातों को हमने देखा। मैंने आपसे कहा था कि अपने अगले वीडियो में हम लोग जो है इस पर जय पाने के विषय में, इस पर फतेह होने के विषय में और उस भय को हराने के विषय में हम लोग जो है बातचीत करेंगे। और आज अपने उस वादे के अनुसार मैं आज एक बार फिर से आपके बीच में आया हूं उस परमेश्वर के वचन को लेकर के जो भय से छुटकारे के विषय में हमारे जीवन में आता है। सो आइए इन सब का जो है शुरुआत करते हैं। हम लोग मनन करना चाहूंगा मैं आपके मध्य में, अगर आपके पास में बाइबल है तो मेरे साथ में निकाल ले भजन संहिता उसका अध्याय 23 और उसका 4 वचन। जी हाँ, भजन 23 अध्याय और उसका 4 वचन। और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर हमें आश्वासन देता है प्रियो, परमेश्वर हमें हिम्मत देता है, परमेश्वर हमें हौसला देता है और परमेश्वर जानता है कि जब हम उसके वचनों पर, उसकी बातों पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। संसार की किसी भी प्रकार की ताकतों से डरने की जरूरत नहीं है आपको और हमको। प्रियो, कुछ बातें मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि हमें जो सबसे पहले, अगर मैं अपने भय को हराना चाहता हूं, मैं अपने डर को हराना चाहता हूं, मैं उस पर फतेहमंद होना चाहता हूं, तो मुझे चाहिए कि मुझे निश्चित करना यह जरूरी है कि परमेश्वर हमें भयभीत होते हुए नहीं देखना चाहता है। जी हाँ, मुझे इस बात को जान लेने की आवश्यकता है कि मेरा परमेश्वर, जिस पर मैं भरोसा रखता हूं, जिस पर मैं अपना यकीन रखता हूं, वो मुझे भयभीत होता हुआ या डर में या घबराहट में या जो है दबा हुआ महसूस नहीं होने देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम बेखौफ एक जीवन को जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जिसमें डर का कोई स्थान नहीं हो। परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जिसमें किसी प्रकार की घबराहट ना हो, जिसमें किसी प्रकार का डर ना हो। और ऐसा ही एक वाक्य जो है हम लोग मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 35 वचन से आगे हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर जहां पर अच्छी तरह से आपको याद है, जहां पर लिखा है मरकुस की किताब, अगर आप नहीं जानते तो आप इस समय देख सकते हैं। मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय और
35 वचन से 41 वचन में जो वाक्य हमें मिलता है, उस नाव पर चलने का, जो आधी रात के समय प्रभु यीशु मसीह उस झील में नाव पर होकर जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, और रात के लगभग समय के लगभग जो है उस पे तूफान आया, आंधी आई और चेले जो है घबरा गए, और यीशु जो है नीचे सो रहा था, और चेलों ने जाकर के यीशु को जगाया, कहा कि गुरु हम डूबे जाते हैं। और उसने जाकर के आंधियों को डांटा कि मैं तुम्हें कहता हूं कि रुक जाओ। और हमें लिखा है कि आंधी और तूफान भी, लोग कहते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, कैसा मनुष्य है कि आंधी और तूफान भी उसकी बात मानते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमें उस आश्वासन को देना चाहता है। उस समय शिष्यों के मन में एक भय था, शिष्यों के मन में जो है एक डर था कि कहीं आज की रात हम डूब के मर ना जाएं, कहीं आज की रात हमारे जीवन की आखिरी रात ना हो। लेकिन जब यीशु वहां पर अपने अस्तित्व में आता है, जब यीशु उस नींद से जागता है, जब वो उनको नींद से उठाया जाता है, उनको अपनी वास्तविकता का एहसास होता है कि हमारे साथ में हमारा गुरु है, हमारे साथ में हमारा प्रभु है, और जिसके रहते हुए हमें किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहां रहा? ऐद कहता है कि ए अल्पविश्वासियों, अल्पविश्वासीपन हमारे जीवन में भय को लेकर के आता है। प्रियो, यदि आप और मैं एक विश्वासी हैं तो अपने विश्वासीपन के आगे अल्पविश्वासी आप अपने आप को ना होने दें। और अगर यदि आप डरते हैं, यदि आप परिस्थितियों का सामना करने से घबराते हैं, यदि आप भविष्य का सामना करने से घबराते हैं और आप सोचते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरे भविष्य कहीं ऐसा ना हो, मेरा भविष्य कहीं वैसा ना हो, भविष्य में मैं क्या करूंगा, मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य बनेगा या नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रियो, ये हमारा अल्पविश्वास है। यदि हम एक अच्छे विश्वासी बनना चाहते हैं, यदि मैं अपने नाम के आगे अल्पविश्वासी नहीं कहलाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस बात को जान लें कि मसीह मेरा संगी है, मसीह मेरा साथी है, मेरी यात्रा में यीशु मेरा सहयात्री है, और मुझे किसी प्रकार के डर भय में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक और वचन को मैं आपके लिए बांटना चाहता हूं, यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय और उसका जो है 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जी हाँ, यूहन्ना की किताब 5 अध्याय और उसका 6 वचन, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है? अब आप क्या सोचते हैं कि जो बीमार वहां पर पड़ा हुआ था उस समय में, जो कुंड पर एक चंगाई के विषय में है कि पिछले कई समय से जो है आंखों का अंधा वहां पर पड़ा हुआ था, और वो हर बार उस जल के हिलाए जाने की बाट जोता था कि जब भी स्वर्गदूत वहां पर आते थे और उसको पानी को हिलाते थे, और जो उस पानी में पहले उतर जाता था वो चंगाई पाता था। और इसी बात की इनका इंतजार करते करते कई साल हो गए। इससे पहले को पानी में उतरता, कोई ना कोई उतर जाता था, और उस दिन प्रभु यीशु वहां पर आया। तो क्या आप सोचते हैं यीशु नहीं जानता था कि ये पिछले कई सालों से यहां पर बैठा हुआ है, ये पिछले कई सालों से इस पानी में उतरना चाहता है, ये पिछले कई सालों से जो है अपने बीमारी से चंगा होना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है? यीशु जानता था। प्रियो, यीशु जानता था। यीशु आपके और मेरे भय को जानता है कि मैं पिछले कई सालों से उस भय में हूं जिससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, और मैं प्रयत्न कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं आजादी नहीं पा रहा हूं, मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूं। और उसके बावजूद भी यीशु पूछता है उससे कि क्या तू अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहता है? क्या तू अपनी कमजोरी से निकलना चाहता है, आजादी पाना चाहता है? प्रियो, ऐसे ही यीशु आपको और मुझसे पूछता है कि क्या तू अपने डर के ऊपर फतेहमंद होना चाहता है? क्या तू अपने भय की आत्मा के ऊपर में विजय प्राप्त करना चाहता है? आप सोचेंगे ये किस प्रकार का सवाल है? प्रभु जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। हम ये सोचते हैं कई बार कि प्रभु सब कुछ जानते हैं, फिर प्रभु मुझसे क्यों पूछते हैं? प्रियो, प्रभु अंतर्यामी है, प्रभु आपके बारे में अनजान नहीं है, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप अपने विजय के शब्द को अपनी जबान से अंगीकार करें, अपने मुंह से आप उस बात को कहें, आप अपनी चंगाई को, आप अपनी विजय को, अपने भय के ऊपर विजय प्राप्त करने को अपने मुंह से बोले, प्रभु मैं अपने भय के ऊपर में विजय प्राप्त करना चाहता हूं, प्रभु मैं अपने डर के ऊपर में फतेहमंद होना चाहता हूं। जैसा उस बीमार ने कहा कि हां प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। प्रियो, यही वो बात है। और जब मैं अंगीकार कर लेता हूं कि हां मैं चंगा होना चाहता हूं, हां मैं ठीक होना चाहता हूं, परमेश्वर की सामर्थ मेरे ऊपर में आती है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे ऊपर में आता है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आता है, और चंगाई पाते हैं, आप छुटकारा पाते हैं, आप अपने भय के ऊपर में विजय प्राप्त कर पाते हैं। प्रियो, आप आजादी प्राप्त कर पाते हैं। यही परमेश्वर की योजना है आपके लिए। भय से
छुटकारा पाने के लिए मसीह का अंगीकार होना बहुत जरूरी है प्रियो। आप कहेंगे कि मेरे पास में भय से छुटकारा पाने का कोई रास्ता मेरे पास में नहीं है। हाँ, हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात का आश्वासन देता है कि यदि वो आपके जीवन की बागडोर को थाम लेगा, यदि वो आपके हाथों को थाम लेगा, वो किसी भी प्रकार से आपको हारने और गिरने नहीं देगा प्रियो। भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 4 वचन देखिए, आइए मेरे साथ में निकाले। भजन 34 और उसका 4 वचन क्या कहता है। भजन 34 अध्याय और उसका 4 वचन। भजन 34 का 4 प्रिय इस प्रकार से कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया है। जब मैं यहोवा के पास गया उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया है। जी हाँ, निर्भय, डर से, भय की आत्मा से मुझे उसने दूर कर दिया है। भय की आत्मा को उसने मुझसे बहुत दूर कर दिया। कब? जब मैं उसके पास गया। उसके पास बिना जाए, उसके पास जाए बिना मैं अपने डर से आजादी नहीं पा सकता हूं। उसका हाथ थामे बिना मैं आजादी नहीं पा सकता हूं। मेरे भय से मैं छुटकारा नहीं पा सकता हूं प्रियो। ये मेरे आवश्यक है कि मैं प्रभु के पास जाऊं ताकि वो मुझे निर्भय करे। पूरी रीति से कहता है, पूरी रीति से उसने मुझे निर्भय किया प्रियो। परमेश्वर पूरी रीति से आपको निर्भय करना चाहता है। यशायाह की किताब 43 अध्याय उसका 5 वचन देखिए क्या कहता है। यशायाह 43 उसका 5 वचन। और लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। इसका पहला जो भाग है वो कहता है, मत डर मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा। कहता मत डर मैं तेरे साथ हूं। जब परमेश्वर मेरे साथ है प्रियो, जब यहोवा मेरे साथ है, यहोवा जायरा मेरे साथ है, यहोवा राफा मेरे साथ में है, यहोवा द प्रोवाइडर मेरे साथ में है, यहोवा शालोम मेरे साथ में है, यहोवा निस्सी मेरे साथ में है, मुझे विजय देने वाला परमेश्वर मेरे साथ में है, यहोवा निस्सी मेरे साथ में है। मुझे किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है। कोई डर मेरे डेरे के निकट नहीं आने पाएगा। हालेलुया। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 5 और 6 वचन क्या कहता है, ये पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 5 और 6 वचन। इब्रानियों 13 अध्याय 5 और 6 वचन क्या कहता है, ये देखें। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। और 6 वचन में कहता है, इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। कहता है, मैं यहोवा प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है प्रियो। परमेश्वर जब मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरे हाथों को थाम लेता है, मनुष्य और संसार की ताकतें मेरा कुछ भी नहीं कर सकती हैं। परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाइए, परमेश्वर की सहायता लीजिए, उस पर भरोसा रखिए, प्रभु की उपस्थिति में चलिए प्रियो। ये बातें आपको कभी भी आपको भय में पड़े रहने नहीं देंगी। आपको भय से निकलने में लगातार आपकी सहायता करेंगी, भय से निकलने में आपकी अगुवाई करेंगी, आपको उत्साहित करेंगी, आपको आगे बढ़ाएंगी। परमेश्वर की आराधना करना शुरू कीजिए, उसकी उपासना करना शुरू कीजिए। जैसा राजा दाऊद कहता है कि मैं तो निरंतर यहोवा की बातों पर मन लगाए रहूंगा, मैं तो निरंतर यहोवा की उपासना, उसकी आराधना करता रहूंगा, अपने हाथों को उठाकर उसकी उपासना करता रहूंगा और 10 तार वाले बाजे बजाकर उसकी उपासना करता रहूंगा। मैं अपने जीवन भर अपने यहोवा की उपासना करता रहूंगा। प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपासना करते रहते हैं, लगातार परमेश्वर आपके जीवन में आपके भय को निकालता रहता है। आपको पता नहीं चलेगा, जब आप लगातार उसकी उपासना करते रहेंगे, परमेश्वर आपके भय को आपके जीवन से निकालता रहेगा। आपके भय को पूरी तरह से हटा करके आपको पूरी तरह से भय से मुक्त कर देगा, आजादी का आत्मा आपको देगा। और परमेश्वर की यही योजना आपके लिए प्रियो। परमेश्वर आपको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को आप पाएं, उस निडरता की आत्मा को आप पाएं। परमेश्वर का निडरता का बलवंत आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। दयावंत परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस समय जितने भी लोग इस समय में इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना उनके जीवन में डर और भय की आत्मा यदि कार्य करते हैं प्रभु, आप उन पर अपनी आत्मा को रिवील करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर कार्य करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर प्रभु जी डेरा करें। और प्रभु इस बात को जानने और सीखने पाए कि मेरे लिए मेरा परमेश्वर एक महान योजना को रखने वाला परमेश्वर है। मुझे डर और भय की आत्मा से छुटकारा देने वाला परमेश्वर मेरा यहोवा मेरे साथ है। मेरा यहोवा निस्सी, मुझे विजय देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है।
वो मुझे छुड़ाएगा, वो मुझे ऊंचा उठाएगा, वो मुझे खड़ा करेगा। मेरी चट्टान मेरा परमेश्वर है, वो मुझे दृढ़ हाथों से थामे रहता है। वो मुझे गिरने नहीं देता, मुझे हारने नहीं देता, मुझे तड़पने नहीं देता और मेरे जी में जी ले आता है। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है इस समय हर एक देखने और सुनने वालों के लिए, प्रभु तू उनके जीवन में कार्य कर, उनके जीवन पर तेरा अभिषेक हो, तेरी सामर्थ्य आत्मा हो, ताकि तेरा महिमा उनके जीवन के द्वारा हो। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह तेरे नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और यूं ही आप हमारे साथ बने रहें और इन वीडियोस को आप अपने प्रियजनों के साथ में बांट सकते हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो डर में हैं, जो भय की आत्मा में हैं। परमेश्वर आपके द्वारा उन्हें भी आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की।